नुकसान होता है। हम्म, इसमें जो है वो फॉर्मूला ड्राइव हो गया था। इसका सर मैक्सिमम मिनिमम का। मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स। हाँ सर, मिनिमम का फॉर्मूला था न्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस न्यू स्क्वायर। हमने यहाँ पर जो है ये जो नीचे हमारा ये जो फोर्स आया है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन कलर से हाँ लिखा सर। हुआ आधा कटा हुआ। अब यस इसी सर। को हमने क्या किया था बताइए, नेक्स्ट स्टेप में बताइए क्या किया था। सर हमने वो उस तरफ ले गए थे। यस, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यस। याद आ गया। अब बताइए हाँ क्या सर। करना था, मिनिमाइज, मिनिमम फोर्स हमारा लगे तो क्या करना होगा हमको। डिनोमिनेटर को हमें बड़ा करना होगा। यस, वी हैव टू मैक्सिमाइज द डिनोमिनेटर, तो इसे मैक्सिमाइज करना होगा। और मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होगा। सर डिफरेंशिएट एन इक्वल टू जीरो। यस, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आना चाहिए वो, सर माइनस साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा। डी बाय डी थीटा, इसका जो है वो इक्वल टू, सर माइनस साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस प्लस न्यू कॉस थीटा। हाँ ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना। जीरो। जब ये जीरो होगा तो ये तो क्या न्यू होगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन तो थीटा। स्लोप और जीरो न्यू का की मतलब, स्लोप जीरो का क्या? मतलब क्या होता है। क्या सर? ये स्लोप ही तो हुआ, फर्स्ट ओ। डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है ना हाँ किसी सर। इक्वेशन का। ये यस भी सर। एक इक्वेशन है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसका हाँ जो हाँ सर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप कहलाता है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ये आ जाएगा। स्लोप जीरो होना चाहिए। और जहां पर भी स्लोप जीरो होता, मान लीजिए ये ग्राफ है, तो स्लोप यहाँ पे जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये जीरो है। लेकिन ये कौन सा वाला पॉइंट कहलाता है, सर क्या कहते हैं? ओरिजिन। मैक्सिमा। ओ मैक्सिमा, ओके। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। इसका स्लोप क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा। आप देखिए जीरो। ना यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, इसका भी जो है वो टेन थीटा जीरो बन रहा है, इसका भी टेन थीटा जीरो बन रहा है। सर तो मिनिमम कैसे निकालते हैं? ये तो बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आप बताइए ये क्वेश्चन, कि यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मिनिमा कौन सा है, मैक्सिमा कौन सा है। अ, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी में, पोटेंशियल हाँ एनर्जी सर। कर्व के अंदर। जल्दी से चेक करके बताइए मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पता लगाते हैं, दोनों का स्लोप तो जीरो ही आता है। अम, हाँ वो था ना कुछ कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो हाँ, इसका तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी क्या कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेल यस सर। स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स डेल। स्क्वायर। ये ग्राफ मैंने मान लीजिए वाई एक्स के उसमें कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट किया हुआ है। तो डबल यस सर। डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमम। जस्ट ए मिनट,
ओके। ये देखिए यहाँ भी यही समझाया हुआ है हमने। ये ग्राफ बना हुआ है, ये दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में। हाँ सर। हम्म ये वही समझाया हुआ है। यस सर। हम्म, तो हम लोग कहाँ थे बेटा? सर हम ये यहाँ पे वाला डबल क्वेश्चन डिफरेंशिएशन। कर दिया आपने। हाँ, पॉजिटिव है तो मतलब मैक्सिमा पॉजिटिव। नेगेटिव। हाँ, यानी ये पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमा हो जाएगी वैल्यू, और अगर यस सर। नेगेटिव है तो जीरो हो जाएगी। एक तो फिर सेकंड, अगर जीरो हो गई वैल्यू तो? तो सॉरी जीरो कह रहा हूँ, नेगेटिव होगी और वो न्यूट्रल पोजीशन होती है। वो तीनों कंडीशन बेटा हमने की थी डिस्कस। पोटेंशियल एनर्जी एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रिवाइज करेंगे तो वो तीनों कंडीशन हमने की थी। जी सलाम वालेकुम। क्या तैयार हो गए? पूछूं उनसे? क्या आप जाएंगे कुर्सी रोड? पूछूं? अच्छा। हाँ, वही 2 महीने पहले आया था तब खत्म किए, तब जो है, तब जो है रेडी थे वो। हम्म हम्म चलिए, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद मैं तफसील से बात करता हूँ और अंदर की बात निकाल के बताता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। तो बेटा क्लियर है, ये याद रहेगा। बस हाँ मैक्सिमा के सर। लिए पॉजिटिव और मिनिमा के लिए नेगेटिव, डबल यस। डिफरेंशिएट। तो इससे हम पहचान लेंगे, खाली स्लोप निकालने से हम ये नहीं पहचान सकते कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है ना? यस सर। अगले उस पर चलते हैं। हम्म तो ये हमारा जो है मिनिमा जब हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। मैक्सिमा वाले में नीचे माइनस आता है मैक्स। ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एफ, ऊपर हमने मैक्सिमा निकाला था ना, तो मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला आएगा म्यू mg अपॉन रूट 1 - म्यू स्क्वायर। हाँ सर। तो यही मैंने कहा था। मिनिमम के लिए था 1+। हाँ, मिनिमम के लिए नीचे वाला फैक्टर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम के लिए नीचे वाला फैक्टर क्या होना चाहिए? मिनिमम। मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपको उसी फॉर्मूले, मतलब उसी क्वेश्चन में ये डेरिवेशन आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट। ये रहा।
ये देखिए मिनिमम वाला भी, वो सॉरी मैक्सिमम वाला भी किया हुआ है हमने। ये है ना, ये आ गया। यस हम्म। ये मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए। सर, मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसमें हाँ, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सर माइनस साइन थीटा प्लस न्यू ये कॉस इक्वल थीटा टू जीरो इसको भी रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। प्लस न्यू कॉस थीटा। ये प्लस नहीं आएगा बेटा, ये भी माइनस ही रहेगा। चलो, लिखवाया तो ये माइनस था क्यू आपने। माइनस रहेगा। बोलिए माइनस क्यों रहेगा? इसलिए कि साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, उसमें साइन तो चेंज होता नहीं है। अच्छा, ओके सर। डी कॉस थीटा बाय डी थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और हम्म। डी साइन थीटा बाय डी थीटा ये होता है कॉस थीटा। इसमें माइनस साइन नहीं आता, इस वाले में आता है कॉस में। ठीक ठीक है है। सर। हम्म। तो फिर वो नेगेटिव tan थीटा हो जाएगा सर। हाँ, और इंटीग्रेशन में भी याद रख लिए इसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का, सॉरी, कॉस थीटा का पॉजिटिव साइन थीटा और साइन थीटा का नेगेटिव कॉस थीटा। इंटीग्रेशन जब करेंगे बेटा इसका, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लेकिन यस सर। साइन का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव माइनस कॉस कॉस थीटा। थीटा। हाँ सर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो हो सकता है ये वाले साइन से आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ओके। ओके सर। ये हो गया। तो गुड। तो यहां से हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना था। तो हाँ सर। ये वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए, फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा ना। यस सर। हम्म, तो बस इसको मिनिमाइज कर देंगे, और मिनिमाइज करने के लिए इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए। मिनिमा कहाँ होता है, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आना चाहिए। खैर, ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया, इतना काफी है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब लेस देन जीरो आएगा। ओके सर। हम्म, चलिए, फॉर्मूला ये आपको सिंपली बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताइए बेटा क्या है। ओ हाँ, ये वाला। सर, यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसको दीवार से पुश करे तो हमें कितना प्रेशर लगा, मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो गिरे ना। हम्म। तो सर, नीचे फोर्स लग रहा है mg, और इसके फोर्स यहाँ पे लगे तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। फ्रिक्शन हम्म। यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। हाँ, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है mg को। तो हम्म। फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई न्यू इंटू एफ, और mg इज इक्वल टू न्यू इंटू एफ, तो एफ इज इक्वल टू mg अपॉन न्यू। हम्म। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन ही फोर्स इसको रोकेगा, और वो फ्रिक्शन यस। किससे मिलेगा? फ्रिक्शन नॉर्मल का फोर्स से। फॉर्मूला होता है न्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन। और एन कहाँ से आएगा? सर, फोर्स हम लगा रहे हैं। हाँ, बस यही बात है, फोर्स जो हमें लगाना होता है वो नॉर्मल का काम करता है, इसी के इक्वल नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में वॉल लगा देंगे, तो इससे हमारा जो है ये निकल आएगा कि इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो ये मास
जो है एम नीचे नहीं स्लाइड करेगा या गिरेगा। अब ये इसका एक वैल्यू दे करके एग्जाम्पल निकाल लिया है हमने। ठीक है ना? यस। इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा है। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? क्या सर इसमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है भी या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। सर एक्सेलरेशन नहीं होगी ना, तभी तो हम रोक रहे हैं। अरे हो सकता हो नहीं रोक पा रहा हो फ्रिक्शन। ये तो डाटा आपको अम, चेक करना पड़ेगा ना। चेक ठीक है, करिए जल्दी से। ये वाले क्वेश्चन में हाँ, तो जो डाटा दिया हुआ है वैल्यू दी। सर 0.4 है, तो मतलब 40 लगा रहे हैं, तो न्यू इंटू एफ हो गया 40 इंटू 0.4, मतलब 16। ये और 16 न्यूटन का फोर्स है, जो एक्स फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मिल सकता है इसको। 16 अगर ऊपर है और 50 नीचे है, तो नेट फोर्स हो गया नीचे की तरफ 34। 34। 34 होगा ना सर? हाँ, तो नीचे की तरफ 34 है तो नहीं एक्सेलरेशन हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो हम्म। अगर 34 एक्सेलरेशन है, तो फिर हम इसको मास से डिवाइड कर लेंगे। थर्टी बस। फोर अपॉन फाइव अपॉन 6.8। 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब। ठीक है यस। ना? दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। फिर चलिए। तो वो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वो गिर जाएगा रिगार्डलेस ऑफ कितना फोर्स लगा रहे हैं हम। हाँ, अगर फ्रिक्शन जीरो होगा, स्मूथ होगा, तो फिर कभी भी नहीं रुक पाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। या तो हम बिल्कुल स्ट्रेट ना लगा करके एंगल से फोर्स लगाएं, ऐसे ना तो वो लगा कंपोनेंट दें। छोटा जाएगा फिर। हाँ, तो ऐसे लगा दें थोड़ा सा, तो फिर वो कंपोनेंट एक इधर को आ जाएगा, जो कि इसको सपोर्ट कर देगा। और एक इधर को। हम्म, ये हो गया। तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। नॉर्मल की डायरेक्शन, यस। हम्म, तो ये वाला कंपोनेंट जब बराबर हो जाएगा mg के, तो ये रोक देगा इसको। यस सर। हाँ, चलिए, गुड। हम्म। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? जल्दी से। हाँ ओके सर। तो इस वाले में हम दो जगह फोर्स लगा रहे हैं, एक जगह 30 लगा रहे हैं, एक जगह 50 लगा रहे हैं। और हम्म। नीचे हमें फ्रिक्शन एक जगह पे दिया हुआ है 0.8, एक जगह पे दिया हुआ है 0.5। तो हम्म। हमें बताना है एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन विद डायरेक्शन एंड टी। हम्म। ठीक है। तो अगर हम जल 10 kg का ब्लॉक लेते हैं सबसे पहले, हम्म। 10 kg के ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 50 न्यूटन, और हम यस। 50 न्यूटन लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 0 हो गई। यस, वेरी गुड। 30 न्यूटन में लगा, 30 न्यूटन में देखते हैं। तो 30 न्यूटन में मैक्सिमम है 40, हम लगा रहे हैं 30, तो वो तो कम हो गया फिर, 0 हो गया वो तो फिर। तो यहाँ एक्सेलरेशन पर पूरे सिस्टम की जीरो एक्सीलरेशन हो गई, जीरो टेंशन हो भी गया। 0 हो गई। और टेंशन। 0 हो गई। यस, क्योंकि वो मूव ही नहीं एक्सेलरेशन नहीं है कर तो रहे। टेंशन भी नहीं होगी। दोनों के दोनों जो बॉडीज हैं, उनके फ्रिक्शंस ने फोर्स को खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। गुड। यस। ऐसे ही आपको फटाफट कर लेने चाहिए क्वेश्चन। चलिए, ये वाला बताइए। सेम क्वेश्चन।
हम्म, हाँ सर इस वाले में भी, इस वाले में मैक्सिमम होगा उसमें फ्रिक्शन 10 न्यूटन, अगर हम 2 kg का ब्लॉक से पहले लेते तो हम्म। अगर मैक्सिमम है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 30 न्यूटन टू द डायरेक्शन ऑफ राइट, नेट फोर्स। हम्म। और टेंशन भी उतना हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट। और जब हम्म। हम 5 kg वाला ब्लॉक ले लेते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाना चाहिए 0.4 × 50, तो 20, हम्म। 20 हो गया। तो अगर मैक्सिमम 20 है और 15 लगा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा वो, तो फिर तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो चलो 15 हो गया, मैच कर गया, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई। पर हम्म। अगर एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम की 0 हो जाएगी, क्योंकि हम पुल नहीं कर पाएंगे उसे फ्रिक्शन का 5 kg के। डायरेक्शन तो बताइए। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो इस वाले केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन सर पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। 2 kg ब्लॉक के लिए तो लेफ्ट की तरफ होगा। यस। और 5 kg के लिए? सर 5 kg के लिए, राइट में? हम्म, हाँ सर। गलत। अरे यार, नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट में सर, क्योंकि लेफ्ट में ही तो फोर्स। क्या लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो लेफ्ट में ही फ्रिक्शन होगा? नहीं 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 सर, राइट से बॉडी, नेट फोर्स राइट की तरफ है ना, तो नेट फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। हाँ, ये पॉइंट जो है बहुत ध्यान रखने का है कि फ्रिक्शन 15 न्यूटन की वजह से तो इधर लग रहा था, राइट में। लेकिन इस 15 न्यूटन को 30 न्यूटन वाली टेंशन ने न्यूट्रलाइज कर दिया ना, तो नेट फोर्स इधर हुआ ना टेंशन की वजह से 15 न्यूटन का। यस सर। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो सबसे स्मार्ट फोर्स होता है, वो फौरन अपने आप को इधर ले आए। यस सर। और कितने का लगेगा? मैक्सिमम 20 का लग सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 15 की जरूरत है तो 15 का लगेगा। हाँ सर। ये अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है और अमाउंट क्वांटिटी सब मतलब ठंडे दिमाग से करनी पड़ेंगी। चले। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट। हाँ। यस। ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या है क्वेश्चन और क्या करना है? हाँ, एक बड़ा मास है, उसके एक सर्टेन एक्सेलरेशन है, तो हमें बताना है कि हमें कितना फोर्स, हमें कितना एक्सेलरेशन लगाना चाहिए ताकि जो बॉडी है वो गिरे ना। यस। तो सर ये भी सिंपल है सर। हम्म। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि mg जो है वो होना चाहिए इक्वल टू न्यू एफ, न्यू एफ के, मतलब नॉर्मल फोर्स जो लगेगा m और स्मॉल m के बीच में, हम्म। तो वो उतना होना चाहिए। ठीक है, तो वो एफ न्यू तो हम एफ, यहाँ लगा नहीं रहे हैं, यहाँ पे एफ कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? न्यू इंटू एन सर। नहीं, हम जो फोर्स पीछे लगाया था हमने, वो तो यहाँ फोर्स लगाया था ना, तब हमने हाँ सर, फ्रिक्शन पर इस बार हम किया पिछले था। वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं ना, तो पिछले वाले ब्लॉक और इसके बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वही तो वो करेगा सर। कहाँ पिछले वाले ब्लॉक पे ये लगा रहे हैं, तो ये फोर्स इस पे थोड़ी लग रहा है। सर पर वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दोनों के बीच का वही तो उसको ऊपर रखेगा। जब इस पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ रहा है? सर क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, तो हाँ, आपको थोड़ा सा आंसर और अच्छे से ये देना चाहिए था कि सर स्यूडो फोर्स की वजह से है। अच्छा ओके। जब कोई बॉडी मूव करती है, एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, या हम कहें कि हमारा जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, तो हम क्या करते हैं, जितना फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उतना ही हम बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं।
बोलिए, बात मेरी समझ में आई क्या? हाँ सर। हम्म। तो ये जो बॉडी तो है, इसके ऊपर अभी कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन आप कहते कि सर लग रहा है, इसलिए लग रहा है, वो स्यूडो फोर्स की वजह से लग रहा है। हाँ सर, सूडो फोर्स। और ये बराबर किसके है? एम ए के बराबर। नॉर्मल के। हाँ। नहीं, ये फोर्स, स्यूडो फोर्स किसके बराबर है? ये एम ए के बराबर है ना, इस बॉडी का ओ। मास और इनटू एक्सेलरेशन सिस्टम का। ओके सर, है यस ना? सर। अब आप ये कह यस। दीजिए कि यही जो फोर्स है, यही नॉर्मल का काम कर रहा है। हाँ सर, पर और ये ज्यादा, और न्यू इंटू एम ए ज्यादा होना चाहिए सर एम जी से, तो हम्म। एक्सेलरेशन होनी चाहिए ग्रेटर देन जी अपॉन न्यू सर। हाँ सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी आधे घंटे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर? अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ से हम फ्रिक्शन निकाल लेंगे, तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। और ये एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको स्यूडो लिख देते हैं, ठीक है ना? और स्यूडो फोर्स कैसे आया? नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से आया। यस सर। अब बाकी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स mg से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो नीचे स्लाइड नहीं करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होता है, म्यू एन। और एन हमारा बराबर है एम ए के, तो ये लिख दिया। तो ये एक्सेलरेशन हमको देना पड़ेगा, यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना? हाँ सर। और फोर्स क्या हो जाएगा? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस एक्सेलरेशन को देने के लिए? सर हमें लगाना पड़ेगा सर कैपिटल एम। सिंपली बस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन स्मॉल एम। ई अपॉन म्यू, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। हम्म, चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें भी सेम कंडीशन है कि इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है, हम्म, ये इसको कितने एक्सेलरेशन से मूव कराया जाए कि ये नीचे ना गिरे, यानी ये नीचे ना आए। हम्म। ये ओके। रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहे, वेलोसिटी जीरो ही रहे इस m2 मास की। कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? हम्म, ओके, तो अगर हम एम वन मास की बात करें, हम्म, तो हमें एक्सेलरेशन ऐसी होनी चाहिए, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा। यस। तो ये तो फिर एक्सेलरेशन ए से हम आगे इसको मूव कराएंगे, तो उसकी वजह से इस पे स्यूडो फोर्स आ जाएगा, एफ स्यूडो। यस सर। और ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बोलिए? सर एम ये वाला ए सूडो। हाँ, एम वन ए बस सर। मास के ऊपर एक्सेलरेशन उल्टा करके लगा देते हैं, यही तो हमने सीखा है। हाँ सर। तो m1 मास यस है, सर। तो लग गया, तो हो गया। तो ये इसी का खाली आप डायग्राम बना लिए, ये m1 मास का आपने डायग्राम बना लिया, एफबीडी, ठीक है ना? तो यस सर। एफबीडी को आप इक्विलिब्रियम में कर दिए सारे फोर्सेस को, जब इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप ही नहीं मूव कर पाएगा वो। हाँ सर। हम्म। तो m1g इज इक्वल टू नॉर्मल, ये तो सिंपल बात है। अब यहाँ पे टेंशन लग रही है, वो टेंशन किसके बराबर है? वो टेंशन m2g के बराबर है, यस सर। ठीक है ना?
तो अब इसी को आप इक्वेट कर दिए, तो क्या हो गया? सर जो आपकी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होनी चाहिए? सर लिमिटिंग वो फ्रिक्शन टेंशन से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी यहाँ चाहिए। मैं यस ऐसे सर। लिख देता हूँ, एफ लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन और तो वो टेंशन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो नहीं खींच पाएगा। यस। हाँ सर। फ्रिक्शन लग रहा है ना। बोलिए। और हाँ रेस्ट सर। बॉडी है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यस सर। तो यही दोनों वैल्यूज यहाँ रख दी हैं। ठीक है। यस सर। टेंशन बराबर है M2G, और Fn किसके बराबर है? म्यू एन। और म्यू एन किसके हाँ बराबर सर। है? म्यू M1G इज ग्रेटर देन इक्वल टू M2G। ये पहले उल्टा लिख दिया था साइन, अभी ठीक किया है। ओके जी। हाँ, ग्रीन वाला सही है ना, ग्रेटर देन वाला आना चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ओके सर। क्या हो गया, एकदम से खांसी आ गई। हम्म, हो गया, चले बेटा आगे। हाँ सर। चलिए गुड। The पानी system भी लीजिए सर। M1 and M2 are moving with acceleration A, find tension. हम्म। तो सर M2 अगर हम तो इसमें जो है ये वाला मास जो M2 है, ये एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है ऐसे। हाँ सर। इस बार पूरा सिस्टम नहीं मूव कर रहा। ये कौन सा M1 और M2 वाला जो सिस्टम है वो मूव कर रहा ओके सर। है। एक्सेलरेशन ए से, तो इसमें टेंशन क्या होगी? सर इसमें टेंशन। तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया है। यस सर। कैसे निकाला? सर एक्सेलरेशन हमें नेट फोर्स अपॉन मास टोटल तो। हाँ, कर दिया बस। तो नेट फोर्स क्या है? नीचे mg लग रहा है, M2G, और इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वो यस सर। किसके बराबर है? म्यू M1G के बराबर है। यस सर। तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना। हाँ सर। बड़े में से छोटा और डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया। यस। हाँ सर। एक्सेलरेशन आते ही हमने इक्वेशन लिख दी मोशन की। यस सर। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये फोर्स बड़ा है, तो M2G हाँ सर। माइनस टी डिवाइडेड बाय Ma। हाँ सर। ठीक है ना। यस सर। और ये Ma जो होना चाहिए ये M2A होना चाहिए। ठीक है। यस सर। ये वाला मास जा रहा है ना नीचे, तो इसी के लिए तो लिखेंगे M2A। हाँ सर। इसी का यस सर। FBD बनाया ना एक तरीके से हमने। ये M2 हाँ सर। हमारा मास है, इसमें नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन T। ठीक है। और यस सर। एक्सेलरेशन A है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? ओके सर।
यहाँ से श्योर। टेंशन आ जाएगी। हम्म, ये हो गया। अच्छा, टेंशन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की यहाँ से जो टर्म आई है, ये वाली टर्म यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाँ सर। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, शायद अगले पेज पे दिया भी हो, लेट अस सी। दिया नहीं हुआ है, तो आप इसको ड्राइव कर लेंगे या मैं कर दूं ड्राइव? कर दीजिए सर। चलिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए M2G माइनस माइनस एम न्यू वन M1G। हाँ, इसको ऐसा करते हैं कि ये G हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा M2 माइनस म्यू M1 इंटू जी हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाँ सर। M1 प्लस M2। अब क्या करना है, टेंशन को इधर ले